जय सतनाम, जय बंदी छोड़ की, जय सतनाम। तो परमात्मा की अपार कृपा से बंदी छोड़ की अपार दया से ये मूल ज्ञान का प्रचार पूरे विश्व में जंगल की आग की तरह फैल रहा है। और रामपाल जी के चेले उसमें घी डालने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो उम्मीद मैं लगा के बैठा था कि इस साल से पहले पहले काम हो जाएगा, मुझे लग रहा है वो 10 गुना ज़्यादा स्पीड से होगा। तो मालिक की कृपा है, बंदी छोड़ की दया है, ऐसे ही प्रचार होता रहे, ऐसे ही नितिन दास का नाम सब जीवों तक पहुंचता रहे। पता नहीं किसकी दिमाग की खिड़की खुल जाएगी हमारे सत्संग सुन के, लेकिन नाम पहुंचेगा, खुलेगी तो तब ना। इसलिए धन्यवाद है रामपाल जी के भक्तों का, जो पूरे तन मन धन से नहा धो के हमारे पीछे पड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जब तक हर मोबाइल में नितिन दास का नाम नहीं पहुंच गया, तब तक सतयुग नहीं आएगा मेरे भाई। तब तक तुम्हें कलयुग में ही धक्के खाने पड़ेंगे, क्योंकि नितिन दास का काम कलयुग में सतयुग लाना है। और वो तभी होगा जब घर घर होगा बोध विचारा। जब नितिन दास की वीडियो, चाहे वो कोई निंदक बना रहा है चाहे कोई प्रशंसक, जब तक नितिन दास की वीडियो हर मोबाइल में नहीं आ गई, तब तक घर घर बोध विचारा नहीं हो सकता। तब तक सत्य असत्य का निबेड़ा नहीं हो सकता। तब तक भूल जाना कि तुम कभी कलयुग से सतयुग में एंट्री कर सकते हो, नहीं हो सकता। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नितिन दास के सत्संग पहुँचें, लोग उनको सुने, सत्य असत्य का निर्णय करें। ये छोटी सी कटिंग इधर से काट के, छोटी सी कटिंग उधर से काट के, चिपका के एआई के द्वारा फालतू की वीडियोस बना के, इससे कलयुग में सतयुग नहीं आता मेरे भाई। इससे कलयुग में सतयुग नहीं आता। कलयुग में सतयुग आता है सत्य का निबेड़ा करने से। समझो, सत्य असत्य का निबेड़ा करने से, असत्य को त्याग के सत्य के साथ जुड़ने से, तब आता है सतयुग। तो रामपाल जी के चेलों ने आज 2 घंटा 20 मिनट की, लगभग 2.5 घंटे की एक ऐसी फिल्म दिखाई है लोगों को। मेरा तो हंस के पेट दुख गया कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमती ने कुनबा जोड़ा। आज वो बात सिद्ध हो गई। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इसका जवाब नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और ऐसा जवाब मिलेगा कि दोबारा से जीवन में कभी ये काम नहीं करेंगे, इधर का ईंट और इधर का रोड़ा। अगर असली गुरु के चेले हो तो पूरी वीडियो डाल के दिखाओ ना चैनल पे। हमारी एक भी वीडियो पूरी डाल दो, गारंटी के साथ कहता हूँ 99% संगत तुम्हें छोड़ के भाग जाएगी। और इन लोग को खतरा भी सबसे ज़्यादा मुझसे ही है। इनको पता है कि इनका एक भी चेला ना अनिरुद्धाचार्य के पास जाएगा, ना प्रेमानंद जी महाराज के पास जाएगा, ना सतपाल जी के पास जाएगा, ना राधा स्वामी में जाएगा, ना मधु परमहंस के पास जाएगा, ना दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में जाएगा, ना निरंकारी में जाएगा, ना ब्रह्म कुमारी में जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। इनका चेला जाएगा तो नितिन दास के पास जाएगा। पेट में दर्द तो ये है इन लोग के
कि जो हम 21 ब्रह्मांड में अपना झंडा गाड़ने चले थे, नितिन दास ने झंडे का डंडा ही उगाड़ दिया। दिक्कत ये है, और कोई दिक्कत नहीं है। इनको इनको केवल नितिन दास से खतरा है। बाकी तो ये समझा चुके हैं सबको, ब्रह्मा विष्णु महेश का ज्ञान क्या है, ब्रह्म का ज्ञान क्या है। अगर इनकी धोती खुलती है तो नितिन दास के आगे आगे खुलती है। इनके पास जवाब देते नहीं बनता, तो भागे भागे फिरते हैं फिर ये लोग, क्योंकि ये मूल ज्ञान है मेरे भाई। और ये ऐसा मूल ज्ञान है कि जिसके थपेड़े पड़ गए मूल ज्ञान के, उसके कान में फिर सीटी बजेगी। फिर उसे और कुछ सुनाई नहीं देगा, बस सीटी बजेगी केवल। याद रखना, फिर केवल वो उस धुन के काबिल रह जाएगा, बाकी दुनिया का उसे कुछ सुनाई नहीं देगा। नितिन दास का ज्ञान ऐसा है मेरे भाई, समझे? अभी ध्यान से सुना नहीं तुमने जो वीडियो बना रहा है। अगर हमारे सत्संग 1 नंबर से मात्र 10 सत्संग भी सुन लिए ना इसने, ये वीडियो बनाना भूल जाएगा। बहुत से लोग वीडियो बना चुके हैं हमारे खिलाफ, बहुत से लोग। और जब सत्संग सुनते थे ना, उसके बाद ये नहीं समझ में आता था बनाए तो बनाए क्या, सरेंडर करके जाते थे। उसके बाद पैर छू के गुरु धारण करते थे उसके बाद। लेकिन ये ध्यान से नहीं सुन रहा है, मुझे लग रहा है ये चांद में केवल दाग ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ये दिमाग लगा रहा है कि कहाँ की कटिंग कहाँ जोड़ दूँ, ये इसमें लगा हुआ है। अगर ये ध्यान से सुन ले हमारा सत्संग, तो इसको एक एक बात समझ में आ जाए और मालिक की कृपा हो जाए, बंदी छोड़ की दया हो जाए। लेकिन कहाँ इसे बंदी छोड़ की दया चाहिए ही नहीं, इसे तो चाहिए जेल में सड़ रहे गुरु की दया। और वो चंद पैसों से खरीद रखे हैं ये लोग, पैसों के गुलाम हो गए हैं। इनको सैलरियाँ मिलती हैं, नामदान सेंटर चला रहे हैं, वो सैलरियों पे चला रहे हैं, बस इनका ये हाल है। तो भाई इससे कल्याण होने वाला नहीं है। गरीब आदमियों को तुम लाख लाख रुपए में सार शब्द दे रहे हो, और गरीब आदमी कहता है मैं कहाँ से लाऊं, तो उसको LIC की जीवन बीमा योजना सिखा देते हैं कि तू ऐसा कर, लाख रुपए का कर्जा ले ले और तू किश्तों में हमें अपना देता रहे, क्या नाम है, किराया भाड़ा, ये किश्तों में हमें पैसा देता रहे। उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि अगर वो इंसान मर गया किश्तें देते देते और उसकी किश्तें पूरी नहीं हो पाई, तो फिर वो 84 में चला जाएगा। क्योंकि रामपाल जी महाराज ने कहा था कि अगर तुम किसी का पैसा लेते हो और उसका पैसा वापस नहीं करते हो, मार लेते हो, तो बेटा बैल बनोगे और मार पड़ेगी, चाबुक पड़ेंगे। तो भैया क्यों लोगों को बैल बनाने में लगे हो रामपाल के चेलों? तुम लाख लाख रुपया सार शब्द का ले रहे हो और देते क्या हो? ओम सोहम सत्य कबीरा। बताओ, ओम सोहम सत्य कबीरा को ये सार शब्द मान के बैठ गए। क्या दिमाग है इन लोगों का? और कबीर साहब कह रहे हैं सार शब्द है शिखर पर, मूल ठिकाना सोए, और बिन सतगुरु पाए नहीं लाख कथे किन कोए। बताओ, ये सार शब्द दे रहे हैं ओम सोहम सत्य कबीरा 1 लाख रुपया में। बताओ, ये 2 पैसे का नाम नहीं है, 2 पैसे का, और लाख रुपया में बेच रहे हैं। बताओ कबीर साहब का नाम। अरे कबीर साहब ने कब रानी इंदुमती से लाख रुपया लिया? कबीर साहब ने कब मंदोदरी से लाख रुपया लिया? कबीर साहब ने कब रविदास जी महाराज से लाख रुपया लिया? कबीर साहब ने कब मीराबाई से लाख रुपया लिया? तुम्हारा बेड़ा गर्क होगा, तुम बनोगे गधे, और ये जनता का पैसा लेके जो मरोगे ना, ऐसे डंडे पड़ेंगे, ऐसे चाबुक पड़ेंगे, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। अभी तुम्हें पता नहीं है माया महाठगनी हम जानी। हम जानी बेटा, तुम ना जानी, अभी समझ लो। तो इसीलिए होश में आ जाओ। संतोष दास साहिब जी, हाँ आज हमने 25 मिनट की वीडियो देखी थी, हमें तो ऐसा लगा कि संत रामपाल जी के शिष्य बहुत जल्दी आपके चरणों में आने वाले हैं। तुम भी भविष्यवक्ता बन गए हो संतोष दास।
ये तो होना ही है। अरे बड़े बड़े कट्टर रामपाल जी के भगत, जिनके घर में रामपाल जी का पूरा टेलीफोन सेटअप था, जो फ़ोन तुम लगाते हो ना, जो किताबों पे नंबर लिखे होते थे, टीवी पे नंबर चलते थे, जिस भगत के घर में पूरा टेलीफोन एक्सचेंज बना रखी थी इन लोगों ने, वो भगत हमसे नाम लेके इनको कमरे से बाहर कर दिया, घर से बाहर निकाल दिया इन लोग को। इनके टेलीफोन वेलीफोन वो भगा के मारे, हटाओ इसको, निकालो यहाँ से। तो ऐसा होता है जब ज्ञान घुसता है ना दिमाग में, उसके बाद सत्य असत्य का निबेड़ा होता है। ऐसे ही होता है फिर, समझ लो। और वैसे भी रामपाल जी महाराज को नाम दीक्षा का अधिकार नहीं है। स्वामी रामदेवानंद जी ने कभी उनको अधिकार दिया ही नहीं। और रामपाल जी के चेले वो फोटो लेके घूमते रहते हैं, जो रामपाल जी ने दिखा दिए, केले रखे हुए साथ में, केला देने आया था गुरु जी को, दर्जन केला दे के सिर पे हाथ रखवा लिया, फोटो खिंचवा ली, कह रहा नाम दीक्षा का आदेश हो गया। अरे नाम दीक्षा का आदेश ऐसे नहीं होता है गरीबदास पंथ में। अभी तुम्हें पता ही नहीं है उस पंथ के बारे में। हमें पता है गरीबदास जी के पंथ में नाम दीक्षा का उपदेश देने का अधिकार कैसे दिया जाता है। पूरा चोला दिया, चादर दी जाती है, पूरी भेष दिया जाता है। जैसा गुरु का भेष होता है वैसा ही चेले को भेष मिलेगा। कहाँ तुम इस धूर्त की बातों में आ गए हो। इसको कोई नाम दान का आदेश नहीं दिया है, याद रखो, समझ लो इस बात को। और जब भी नामदान का आदेश होता है तो पूरी संगत को बुला के संगत के सामने पगड़ी बांधी जाती है, यानी कि उपदेश देने का अधिकार दिया जाता है। और जितने भी भगत उस वक्त गुरु जी के होते हैं वो उसको भी गुरु मानते हैं। दिखा दो रामपाल जी के पास स्वामी रामदेवानंद के कितने भगत हैं, एक भी भगत नहीं मिलेगा, एक भी। सब इसका विरोध करते हैं कि ये मनमानी गद्दी चला के बैठ गया है। और हमारे पास तो रिकॉर्डिंग है, बूढ़ी बूढ़ी माताएं जो स्वामी रामदेवानंद की परम शिष्याएं हैं, उनके साथ हमारी बात हुई, हमसे नाम दीक्षा ली उन्होंने। स्वामी रामदेवानंद की शिष्यों ने हमसे दीक्षा ले रखी है। चलाऊंगा कल, वीडियो दिखाता हूं मैं तुम्हें, ऑडियो डालूंगा तुम्हें। मैंने जब उनसे पूछा कि क्या रामदेवानंद जी से आपने पूछा था कि ये रामपाल जी ने नाम दीक्षा देना शुरू कर दिया, इसको अधिकार दिया है कि नहीं दिया है? बिल्कुल साफ मना कर दिया उन लोगों ने। कहते हमें एक बार भी नहीं बोला कि हाँ मैंने अधिकार दिया है। क्या बोलते रहे, ये मनमानी कर रहा है, ये मनमानी कर रहा है। समझ लो, ये अपने आप गुरु बन के बैठ गया है, इसीलिए गुरु का हाथ इसके सिर से उठ गया है और ये जेल में धक्के खा रहा है और खाता ही रहेगा। इसका कर्म ही ऐसा है, अच्छे से समझ लो। तो बात ये है कि ना तो ये गुरु पद का अधिकारी है और ना ही ये सही नाम देता है। ये ओम कलियम हरियम शरियम दे देगा पहले, एक पहली दीक्षा, उसके बाद ओम सोहंग दे देगा दूसरी दीक्षा, फिर ओम सोहम सत्य कबीर दे देगा तीसरी दीक्षा, फिर ओम सोहम सत्य कबीरा। बस आका डंडा बढ़ा देगा, आका डंडा बढ़ाएगा, एक डंडा एक मात्रा और इसके साथ 5 जीरो लगा देगा। ओम सोहंग सत्य कबीर में एका लगा के 5 जीरो लगा देगा पीछे। 1 लाख रुपया दो तो डंडा लगवा के जाओ एक। बताओ, अरे ओम सोहंग सत्य कबीर और ओम सोहंग सत्य कबीरा में फर्क क्या है मेरे भाई? वही ओम यहाँ है, वही ओम वहाँ है, वही सोहंग यहाँ है, वही सोहंग वहाँ है, वही सत्य कबीर यहाँ है, बस आ का डंडा और लग गया। अब आ का डंडा लगाने से सत्य कबीरा और कबीर में फर्क क्या रहा, यही बता दो। क्या वो कबीर काल था, आ का डंडा लग गया तो दयाल बन गया? इनका बड़ा बुरा हाल है भाई, क्या बताऊं मैं, क्या बताऊं। इनका वो हाल है, किसी का नाम है कालू, ए कालू, अब इसके आगे आकर डंडा लगा दिया कलुआ। बताओ, अरे उसको तू कालू बोल दे या कलुआ बोल दे, एक ही बात है, तेरा नौकर है वो। कोई रामू है, रामू इधर आ, ए रामूआ। तो बता यार, हद कर दी इन लोगों ने, बर्बाद कर दिया कबीरपंथ, बर्बाद कर दिया। ओम सोहंग सत्य कबीर में आका डंडा लगाने से बदला क्या? क्या बदलाव हो गया मुझे बता दो। जो तू 1 लाख रुपया लेके बैठ गया गरीबों से, हालत खराब होने वाली है।
हालत खराब। और ये हिसाब देना पड़ेगा, बचेगा कोई नहीं। भगत के अन्न में बड़े बड़े दांत हैं और भजेगा तो पचेगा, नहीं तो फाड़ देते आंत हैं। अब फाड़ने वाले हैं तेरी आंत, समझ ले। बहुत पैसा इकट्ठा करके बहुत जमीनें खरीद ली तुम लोगों ने, अब भक्तों का पैसा वापस करने की बारी आने वाली है। और ये कैसे निकालेगा वो मालिक, ये खूब अच्छे से जानते हो तुम। याद रखना, ये जो पैसा दबा लिया ना तुम लोग ने भक्तों का, ये तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। सच बता रहा हूं मैं, इससे कोई ना बचा, इस माया के खेल से कोई ना बचा, समझ लो। तो बहुत अच्छी बात है, इन लोगों ने पूरा जोर लगा रखा है। और पहली किस्त आई है अभी वीडियोस भी किस्त में बनाते हैं भाई लोग, और पूरा एआई का यूज़, टेक्निकल यूज़ कर रखा है, बहुत बढ़िया। मैं तो कई बार स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, अच्छी अच्छी फोटोज बना देते हैं मेरी ये इतनी अच्छी फोटो हमारे भगत ना बना पाते जितनी ये बना देते हैं तो इन लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। आगे से और बढ़िया बढ़िया फोटो बनाओ, स्क्रीनशॉट लेने के काम आती हैं सतनाम। सहज मुक्ति साहिब सतनाम मंत्र है या अपना स्वरूप है? ये लोग ये वीडियो में बोल रहे हैं कि नितिन दास नाम बोलता है और कहता है मंत्र नहीं है। अब वही मैं कह रहा हूँ, इन्होंने कभी सुना हो हमारा ज्ञान तब तो ये कुछ बोलेंगे। सतनाम कोई मंत्र वंतर नहीं है, सतनाम तुम्हारा स्वरूप है। सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। कौन समझाए इनको, क्योंकि स्वरूप ज्ञानी गुरु कभी मिला नहीं, मंत्र ज्ञानी पकड़ के बैठ गए। वाणी रोज गा रहे हैं, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना उलझे कोई, सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। बताओ, अरे भाई स्वरूप ज्ञान है ये, स्वरूप ज्ञान। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, वाणी तो बोलते हो, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। बताओ, अरे स्वरूप ज्ञान की बात चल रही है, मंत्र जंतर की बात थोड़ी चल रही है। अभी आऊं माऊं चाऊं कोई चाइना वाला बैठा दूं ना लाके, सारा ज्ञान धरे का धरा रह जाएगा वो कहेगा मुझे मंत्र दे आऊं माऊं चाऊं में, ये कहेंगे ओ बिलिंग 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 बिलिंग, मारेगा वो राइफल तुम्हारे सिर पे मार गोली बताओ, ऐसे निकम्मे आ गए इस पंथ में, क्या बताया जाए। कबीर पंथ का बेड़ा गर्क करने के लिए आ गए ये लोग। अरे कबीर साहब 52 अक्षरों का खंडन करते हैं। 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। लेख, लेख का मतलब क्या होता है, लेखपाल या लेखराज। 52 अक्षर लेख, लेख यानी लिखने में आ गए। 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। वो अक्षर या में नाही, राम रंग होरी हो। अरे कागज कलम कलेस, कलेस क्या होता है, कलेस क्या होता है, राम नाम होता है कलेस हैं। कलेस का मतलब है अगर कागज कलम से लिखने वाले नाम तुम्हारे गुरु ने दे दिए जपने के लिए तो तुम्हारी जान को कलेस हो जाएगा कागज कलम कलेस राम रंग होरी हो, और वो रहा शेष का शेष, राम रंग होरी हो। समझो, नहीं समझ में आएगा अभी, जब काल भगवान का मुगदर आएगा ना सिर के ऊपर धप्प करके पड़ेगा तब समझ में आएगा कलेश क्या होता है। अभी नहीं समझ में आ रहा, अभी तो खूब ओम कलियम हरियम 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 चल रहा है। हालत खराब हो जाएगी, समझ लेना। और जो सोच रहे हो ना काल भगवान इस मंत्र से भाग जाएगा, एक कुत्ता नहीं भगा सकते इस मंत्र से। कुत्ता भगा के देख लेना,
लठ चाहिए उसके लिए, वस्तु की बात है यहाँ पे, समझे? वस्तु की बात है। नितिन दास वस्तु का सौदा करवाता है। अरे सार शब्द एक वस्तु है, सौदा कर भाई, समझे? लठ लठ जपने से कुत्ता नहीं भागता, लठ मारने से कुत्ता भागता है। तो साहब यही कह रहे हैं, सार शब्द आए जेहि विधि हाथा, तेहि विधि काल नवावे माथा। सार शब्द आए जेहि विधि हाथा, जैसे लठ आ गया ना हाथ में, अब सिर झुकाएगा वो, समझ लो। ये तुम्हारे ओम सोहंग से कुछ नहीं होने वाला, और ये सतनाम भी नहीं है, गलती से मत मान लेना इसको। ओम सोहंग तत्व विचारा, कह रहे हैं ओहम सोहम तत्व विचारा, बंक नाल में किया संहारा। समझो ये तत्व हैं, कौन कौन से तत्व हैं? ओहम काया मरी मरी जाए, सोहंग फिर गोता खाए। बताओ, इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है इन लोगों का कि बेचारे दिन रात बस नितिन दास नितिन दास नितिन दास, इसके अलावा इनको कुछ अब सपने में भी नहीं दिखाई देगा। अब इनको बस नितिन दास के सपने आएंगे। अच्छी बात है, रावण को भी राम के सपने आते थे, उसी से कल्याण होगा। 24 घंटे मेरे बारे में सोचेंगे तभी तो मेरा ज्ञान पकड़ेंगे। मेरे बारे में ही नहीं सोचेंगे तो मैं इनके अंदर घुसूंगा कैसे? समझो, अभी इनको केवल बोलना आया है तत्वदर्शी संत, अभी इनको पता नहीं है तत्व का दर्शन होता क्या है। अभी तो मंत्र जपने वाला संत मिल गया इनको, तत्वदर्शी यानी तत्व का दर्शन कराने वाला। अभी इनको तत्वदर्शी नहीं मिला। जिस दिन तत्वदर्शी मिल जाएगा ना, उस दिन इनकी लॉटरी खुल जाएगी। अभी नहीं मिला तत्वदर्शी, अभी मंत्र जपने वाला जपी मिल गया है। समझ लो। तो बहुत ही अच्छी तरीके से इन लोगों ने एआई का यूज़ किया। मेरी शक्ल जितनी बिगाड़ना चाहते थे उतनी बिगाड़ दी, क्योंकि इससे ज़्यादा ये कुछ कर भी नहीं सकते, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते ये लोग। इनकी ज्ञान में तो ऐसी टांग तोड़ी गई है कि ये बेचारे बैसाखी से भी नहीं चल पाएंगे। इनके ज्ञान की ऐसी क्लास लगाई गई है कि ये बैसाखी से भी नहीं चल सकते, कि कोई कहे कि बैसाखी लेके भी चल पड़ेंगे। दोनों पैर दोनों हाथ गायब हो गए इनके, ऐसे ज्ञान की इनकी क्लास लगाई गई है। अब केवल ये एआई यूज़ करेंगे। नितिन दास को नचा दो, नितिन दास को गुस्से में दिखा दो, नितिन दास को बड़बड़ाते हुए दिखा दो, नितिन दास के सिर पे 2 सींग लगा दो, नितिन दास की आंखें काली कर दो, लाल कर दो। अब बस इससे ज़्यादा इनके पास कुछ नहीं है। और ये प्रमाणित होता है इससे, ये तीर सही जगह लगा है। इससे ये प्रमाणित होता है कि खलबली मच गई है, खलबली, समझे? और बेचारे मुझे तो तरस आता है इन लोगों पे। जिस दिन इनको पता लगेगा कि नितिन दास का ज्ञान सच्चा है, उस दिन क्या बनेगा? उस दिन इनका क्या बनेगा? अभी तो खूब लगे पड़े हैं, अभी तो खूब लगे पड़े हैं। जिस दिन इनको पता लग गया कि हमारे गुरु का ज्ञान अधूरा था, मेरे भाई रो रो के, नाक रगड़ रगड़ के, सॉरी बोल बोल के, घुटने टेक टेक के कहेंगे भैया मोहर लगा दो। आपकी लगी मोहर
काल भगवान भी नहीं हिला सकता उसको। समझ जाना, मैं LIC एजेंट हूँ। मैं LIC एजेंट हूँ, अगर साइन ना करूँ तो पॉलिसी का पैसा नहीं मिलेगा, याद रखना। तो अब कलयुग में सतयुग के लिए इन हाथों में कलम दे रखी है मालिक ने, जिस पर साइन कर दिया फिर काल भगवान की भी हिम्मत नहीं है कि उसको रोक सके। इतना समझ लेना। अभी तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूं। सतनाम सतनाम। महाराज जी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो जहां मन लग रहा है वो काम कर लो भाई पहले, उसके बाद फ्री होके फिर पढ़ाई करो। वो AI पे जो डांस बनाया है भाई, कसम से पूरा दिन निकल गया मेरा हंसते हंसते, मेरा 1.5 लीटर खून बढ़ गया। क्या कलाकारी की है। सतनाम है सार, बाकी सब हसार। फिर ये बोलेंगे कि साहिब बदले में हमें नचा लो। ओह माय गॉड। कहेंगे कि भैया हमें पंथ में ले लो, बदले में हमें नचा लो, कितना नाचना है। चलो अच्छी बात है, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें सब। अगर इनके मन को इससे खुशी मिलती है कि नितिन दास को नचाना है तो भाई ठीक है, आई एम रेडी फॉर दिस। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप AI पे खूब नचाओ, बढ़िया बढ़िया वीडियोस बनाओ और हमारा खून बढ़ाओ। देखो गाल कितने लाल हो गए हैं हंस हंस के। पूरा दिन हंसाऊं, पूरा दिन। बहुत बढ़िया। गुड्डू कुमार प्रणाम गुरुजी, आशीर्वाद दे दीजिए। आशीर्वाद है, आशीर्वाद है। देवेंद्र शर्मा साहिब बंदगी सतनाम गुरुजी, एक व्यक्तिगत प्रश्न है। आप मूल ज्ञान का पावन कार्य कर रहे हैं, परंतु व्यक्तिगत जीवन में आपका भी परिवार माता पिता होंगे, फिर क्या आप अपना पुत्र जिम्मेदारी सही से निभा रहे हैं क्या? अच्छा जी, मेरा अब वो परिवार नहीं है, अब वसुदैव कुटुंबकम है। अब मेरा परिवार पूरा संसार है। मैं एक कुएं का मेंढक नहीं हूँ, अब मैं समुंदर का राजा हूँ। समझो बात को। मेरे माता पिता समर्थ हैं और मेरा भाई है, उनकी सेवा कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जिम्मेदारियां निभा रहा है। इसीलिए मैंने अलग होने का फैसला किया था। अगर मैं अकेला होता तो पहले माँ बाप को अच्छे से सेवा करके, पहले उनको इस दुनिया से विदा करके फिर इस रास्ते में आता, क्योंकि माता पिता की सेवा किए बिना कोई अध्यात्म में भी तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन परमात्मा ने मुझे मौका दिया, मेरा बड़ा भाई है और वो अच्छे से सेवा कर रहा है। और बाकी हमारे पिताजी गवर्नमेंट जॉब में रिटायर हैं, SDO रिटायर हैं, वो पेंशन आती है, बढ़िया, करोड़ों की ज़मीन है, ख़ानदानी रईस है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मेरी कोई ज़रूरत है उनको, मेरी ज़रूरत दुनिया को है। इसलिए मैंने दुनिया को अपना परिवार मान लिया और इस दुनिया के लिए मुझे भेजा गया है, यही मेरा परिवार है, इसी को रास्ता दिखाना है, बिगड़े हुए को सुधारना है, सुधरे हुए को पहुंचाना है मालिक के दरबार में। यही हमारा काम है। क्या हमें भी इस मूल ज्ञान में सब त्याग देना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, हमारा जो काम है वो अलग है, आपका जो काम है वो अलग है। धारा तो दोनों भली, क्या गिरही बैराग। बैरागी गिरही दासा तन करे और बैरागी अनुराग।
ये कौन आ गया भाई? संतोष सिंह। सर्च सर्च रसोई का खजाना लाइव है, जल्दी आ जाओ। और रात के 12 बजे कौन सी रसोई खोल रहा भाई तू? संतोष सिंह अपना वाला है क्या ये? अच्छा, नहीं मुझे नहीं लगता। चलो कोई बात नहीं, संतोष सिंह की भी कोई कमी थोड़ी नहीं संसार में, बहुत से हैं। आज कम से कम नहीं तो 50 से ऊपर फोन आए होंगे रामपाल जी महाराज के चेलों के, और ऐसा धोया है, ऐसा धोया है कि जीवन में दोबारा फोन नहीं करेंगे। एक भी सवाल का जवाब देने का सामर्थ्य नहीं है, एक भी सवाल का जवाब। एक कहता कि आप कहते हो सतलोक में नर नारी नहीं है, कबीर साहब कहते हैं वहाँ हंस हंसिनी है। बता, हंस हंसिनी, अरे वहाँ 84 में जाएगा क्या हंस हंसिनी बनने? यहाँ इंसान बना हुआ, वहाँ जाके हंस बन जाएगा? बताओ। अरे आदमी औरत लिखा होता, नर नारी लिखा होता तो समझ में आता। और हंस हंसिनी बनने जाओगे वहाँ पे पूंछ लग जाएगी, 2 पर निकल आएंगे, चोंच निकल आएगी। हैं? हंस हंसिनी बनने जाना है तुमने? और मुझे एक बात बता दो, हंस हंसिनी बनेंगे कैसे? पहले तो ये बता दो। काल भगवान जब सतलोक में गया, रामपाल जी की कहानी के अनुसार, काल भगवान सतलोक में गया और बोलने लगा सब जीवों को मेरे साथ चलो, मैंने बहुत अच्छी दुनिया बनाई है। तो जो सबसे पहले जिसने हाथ उठाया वो आदमी था, लेकिन जिसने सबसे पहले हाथ उठाया परमात्मा ने उसको स्त्री बना दिया। कहते हैं अष्टांगी दुर्गा बना दिया, यानी परमात्मा ने उससे पहले किसी को भी औरत नहीं बनाया था और सारे जीवों को दुर्गा को सौंप दिया कि जो तेरे साथ जाना चाहता है ले जा। आज इस संसार में कितने जीव हैं सोचो, अनंत जीव हैं, यानी परमात्मा ने अनंत जीवों को बनाया लेकिन एक भी औरत नहीं बनाई। औरत तो वो था आदमी जिसने पहला हाथ उठाया, जिसने पहला हाथ उठाया वो औरत बना दिया गया, यानी उसके अलावा जितने भी लोग थे सब आदमी थे। जब वो सब आदमी थे, परमात्मा ने उनको औरत बनाया ही नहीं और वो इस संसार में आ गए, तो काल भगवान ने उनको औरत कैसे बना दिया? काल भगवान के पास इतनी पावर है कि उसने बिना परमात्मा की ताकत के बाकियों को औरत बना दिया। अब तुम जब जाओगे यहाँ से छोड़ के सतलोक जाओगे वापस, तो तुम औरत बन के चले जाओगे। तुम्हें औरत बनाया किसने? तुम तो पहले यही बता दो। औरत तो एक बनाई थी केवल, अष्टांगी, और कोई औरत थी नहीं। अगर वो लोग वापस भी आ जाएंगे, सतलोक वापस पहुंच जाएंगे, तो वैसे ही पहुंचेंगे ना जैसे भेजे गए थे, कि पिता ने तुम्हें भेजा आदमी बना के और तुम आ रहे हो वापस औरत बन के। बताओ। अरे काल भगवान ने तुम्हें कपड़े पहना दिए आदमी और औरत के, तुम अपने आप को आदमी औरत मत समझने लग जाना। ये आदमी भी यहीं गिरेगा, औरत भी यहीं गिरेगी, मिट्टी में मिल जाएंगे ये कपड़े। समझो, काल भगवान ने मिट्टी का आदमी औरत बना रखा है, परमात्मा ने कोई आदमी औरत नहीं बनाया था, सब आदमी ही आदमी थे वहां पे। सोचो, क्योंकि ये कहानियां मात्र हैं। जीव ना आदमी है ना औरत है, जीव अविनाशी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आदमी औरत के तो कपड़े पहन लिए उसने। नहीं समझ में आ रही है बात? आएगी भी नहीं। तो इन लोगों को परमात्मा ही रास्ता दिखाए। नितिन दास तो समझा समझा के थक गया है, आगे मालिक की मौज होगी तो जरूर समझेंगे ये लोग।
एक तो इन लोग को आत्मा और परमात्मा का भेद नहीं समझ में आता है, जीवात्मा और आत्मा का भेद नहीं समझ में आता है। इसमें ये बड़ी बुरी तरह से कंफ्यूज रहते हैं। अरे भाई, जहां मैं जीवात्मा कह रहा हूं वो जीव अवस्था का ज्ञान है, जहां मैं परमात्मा कह रहा हूं या केवल आत्मा कह रहा हूं वो अलग अवस्था का ज्ञान है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? आत्म देव जीवात्मा को नहीं कहते, आत्म देव परमात्मा का नाम है। देव लग गया उसके आगे, जैसे आत्मा के आगे परम लग गया, परम आत्मा, ऐसे ही आत्मा के पीछे देव लग गया, तो परम की जगह देव लगा दिया। एक ही बात है, समझो। नहीं समझ में आ रहा है? अभी नहीं समझ में आ रहा है। जब 4 यमदूत आ जाएंगे ना खाल खींचने, तब अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। तो इन लोग का कुछ होने वाला नहीं है। इन लोग का क्या, बाकियों का भी बुरा हाल है। आज मैं कुछ वीडियोस देख रहा था YouTube पे, ज्ञानियों की भरमार आ गई है, बाढ़ आ गई ज्ञानियों की। मैंने कहा था बारिश हो गई है, अब मेंढक सारे निकल आएंगे, टर टर करेंगे, करने लग गए। और ऐसे ऐसे मेंढक निकले हैं कि क्या बताऊं, बेसुरे मेंढक है, टर भी नहीं सुनी जा रही उनकी। तो नकल भी ढंग से नहीं मार पा रहे, नकल भी ढंग से मार ले तब भी स्वाद आ जाए। चाइनीज एप्पल भी लेके स्वाद आ जाए अगर नकल ढंग से मारी हो। मारी भी चाइनीज स्टाइल में ही है। एक तो चाइनीज, ऊपर से फिर नकली। चाइनीज भी असली नहीं है, इतना बुरा हाल है। कह रहे हैं गुरुजी अगर आपका आदेश हो तो एक ग्रुप में आपको ज्वाइन कर दूं। अरे भाई, किस ग्रुप में ज्वाइन करोगे? ये दुनिया भर के ग्रुप ग्राफ तो मैं छोड़ के निकला हूं। इसमें इतना टाइम बर्बाद होता है, आप नहीं समझते, इतना टाइम बर्बाद हो जाता है। ग्रुपों का चक्कर छोड़ो, अपनी भक्ति करो। सतनाम सतनाम सतनाम। ये जो चेहरे पे मुस्कान है ये उसी AI की वीडियो की देन है। बस जहां पे थोड़ा सा उसके बारे में सोचो और खिलखिला के हंस पड़ो। गजब बनाइए, गजब। चलो परमात्मा इनको और तरक्की दे, और बढ़िया वीडियोस बनाएं। दास तक तो पहुंचाते ही रहते हैं लोग। चलो, ये कौन आ गया? मधु परमहंस जी का चेला लग रहा है। चलो, अच्छी बात है। आज मधु परमहंस जी के भी चेले का फोन आया था, कहता 18 साल बर्बाद कर दिए मैंने, अब जाके समझ में आया है कि असली ज्ञान क्या है। कल रिकॉर्डिंग डालूंगा। रिकॉर्डिंग तो इतनी बड़ी है कि मेरा मोबाइल ही भर गया रिकॉर्डिंग से। इतने फ़ोन, इतने फ़ोन, इतने फ़ोन। अब डालना शुरू करूंगा धीरे धीरे, तब लोगों को समझ में आएगा कि मूल ज्ञान होता क्या है। संदीप सिंह, गुरुजी एक गुरु ने आपकी कॉपी की थी अच्छे से, मक्खन दास जी ने। अच्छा, ये माखन दास वही है आपके पुराने वाले गुरु? ये तो बड़ा खतरनाक गुरु था। ये तो अपने चेलों को, जैसे मैं रात में अपलोड करता था वीडियो, तो अपने चेले को कहता था बाणी आने वाली है, क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं था, ये लिख नहीं सकता था। अपने चेले को उठा देता था, उठ बेटा बाणी आने वाली है, ज्ञान आने वाला है। अब वो सोचता था पता नहीं कहाँ से आने वाला है कि बाबा जी को कोई अंतर मन से ज्ञान आएगा, कोई अध्यात्म का ज्ञान आएगा, कहीं आसमान से ज्ञान आएगा।
पता लगा बाबा जी यूट्यूब पे हमारे सत्संग सुन रहे हैं और डिट्टो कॉपी उस आदमी से, उस लड़के से लिखवा रहे हैं। बताओ, मतलब गजब ही कर दिया, गजब। और उसके बाद डिट्टो सत्संग, पूरा सत्संग हमारा ही बोला जा रहा है। फिर उस लड़के ने देखा मोबाइल में क्या सुनते हैं गुरुजी, देखे जरा, तब उसको मेरा पता लगा। उसने मुझे अपने गुरुजी का सत्संग भेजा। मैंने कहा भाई अगर इसकी आवाज़ मेरी आवाज़ जैसी होती ना तो कोई इतना सा भी अलग नहीं कर सकता सत्संग। पूरी डिट्टो कॉपी है, डिट्टो। माने ना ये लोग, संदीप लोग, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद ऐसी दया हुई परमात्मा की, ऐसी दया हुई कि पूरी संगत जम्मू की जो थी सब ने एक ही बार में त्याग दिया गुरुजी। खत्म ही हो गया खेल उसका। ऐसा ही होता है, नकल मारना आसान होता है लेकिन अकल लगाना बहुत मुश्किल होता है, समझ लो। तो नकल मारोगे ठीक है, थोड़ी दिन वाहवाही मिल जाएगी, लेकिन हमेशा के लिए नहीं भाई। किसी ब्रांड की कॉपी करोगे, कुछ दिन चला लोगे, उसके बाद कॉपीराइट आएगा, समझ लो। तो ठीक है। दुकानें तो सबकी बंद होनी है, देखते जाओ बस। दुकानें ही बंद करने आया हूँ, शटर डाउन करने आया हूँ सबका, चिंता मत करो। ये विरोध तो चलता रहता है। सत्य का स्वागत विरोध से ही होता है। कौन सा ऐसा पंथ है जिसके महात्मा का विरोध नहीं हुआ? हर पंथ में जो महात्मा आया, सत्य की बात बताई, असत्य को प्यार करने वालों ने उसका विरोध ही किया है। ईसा मसीह को टांग दिया सूली पे, विरोध ही किया है। सुकरात को जहर दे दिया, मीराबाई को जहर दे दिया, रविदास जी को बुरी हालत कर दी उनकी, कबीर साहब को 52 बार मारने की कोशिश की गई, मारा ही गया पर मरे ही नहीं, क्योंकि हमारी तुम्हारी तरह नहीं है वो 5 तत्वों के। उनका शरीर तेज पुंज की देह धर आए, काया कबीर कहाए। उनका शरीर इंद्रधनुष की तरह है, दिखेगा हाँ 7 रंग दिख रहे हैं, लेकिन कहो पकड़ लूं जाके, या गोलियां मार दूं, या तलवार चला दूं, तो उसमें कुछ नहीं हो सकता। नरेंद्र, आप भगवान को मानते हैं? मानते नहीं, हम भगवान को जानते हैं। मानने का काम उसका होता है जो किसी के मनाने पे मान जाए। हिंदुओं को पंडितों ने मना लिया कि भगवान है, मुसलमानों को काजियों ने मना लिया अल्लाह है, ईसाइयों को पादरियों ने मना लिया हाँ ईसा मसीह है, अभी भी है, और सिखों को भाइयों ने मना लिया। हम मानते वानते नहीं हैं, हम जानते हैं कि परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, राम क्या है, कृष्ण जी क्या हैं, अल्लाह क्या है, वाहिगुरु क्या है, कबीर क्या हैं। कैसे जानते हैं आप? जब पास आओगे तो तुम भी जान जाओगे। वो एक ऐड आती थी बचपन में, हम छोटे छोटे होते थे, कहते थे मेलेडी खाओ खुद जान जाओ। मैं क्या बताऊं क्या स्वाद है, बस वही याद आ गया। आपकी जो बात है कि कैसे जानते हैं, जो हम करते हैं जब वो तुम करने लग जाओगे तुम भी जान जाओगे। जानने का तरीका है, जानने की विधि है, जानने का जरिया है। अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो, अगर तुम आत्मज्ञान को जानना चाहते हो तो क्या करो? तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ।
जब तत्वदर्शी संत की शरण में चले जाओगे तो तुम भी जान जाओगे। तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, सबको अधिकार है। असल में जिसको नहीं पता होता ज्ञान के बारे में, वो इसी असमंजस में रहता है कि ये जो बोला जा रहा है ये सच भी है कि नहीं। अब ये भ्रम कब टूटे? जब सत्य का ज्ञान हो, सत्य का बोध हो, तब ये भ्रम टूटेगा कि ये सच है भी कि नहीं। मैंने कह दिया इस तार में करंट है भाई, मानने वाले ने मान लिया। जिसने मान लिया वो कभी जान नहीं पाएगा, और जो ना माने, मैं नहीं मानता इसमें करंट है, मैं नहीं मानता, तो मैं क्या कहूंगा? ठीक है भैया, हाथ लगा ले तू हाथ लगा ले। तो जिसने हाथ लगा दिया वो जान जाएगा। यानी मानने वाले खेल को खत्म कर देना है, जान के रहना है। भगवान भगवान, परमात्मा परमात्मा कोई शब्द थोड़ी नहीं है कि मैंने कह दिया भगवान परमात्मा और तुमने मान लिया हाँ भगवान परमात्मा। ये शब्द के चक्कर में ये सारे भगवान बने बैठे हैं, समझ लो। अगर भगवान परमात्मा शब्द खत्म कर दिया जाए संसार से, सारे भगवानों के नाम हटा दिए जाएं, तो इनकी दुकान खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये भगवानों के ही नाम की दुकान चला के बैठे हैं। ये नामों की दुकान है, ये तत्व की दुकान नहीं है। यहां पानी का नाम बिक रहा है, पानी नहीं मिल रहा। यहां राम का नाम बिक रहा है, श्याम का नाम बिक रहा है, राधे का नाम बिक रहा है। यहां राधे श्याम मिल नहीं रहा है, क्योंकि राधे श्याम वैसा है ही नहीं जैसा ये मानते हैं। कृष्ण जी वैसे हैं ही नहीं जैसे ये मानते हैं। कृष्ण जी की जैसे ये पूजा करते हैं, कृष्ण जी वैसे हैं ही नहीं। अगर कृष्ण जी को जानना है तो तत्वदर्शी संत की शरण में जाना पड़ेगा, और वो तुम्हारे सारे मंत्र वंत्र छुड़वा देगा। छोड़ इसको। वो तुम्हारी सारी पूजा पाठ हवन यज्ञ सामग्री छुड़वा देगा, हटा इसको। वो तुम्हारी सारे गंगा यमुना स्नान, तुम्हारे सारे जितने भी पर्वतों के चक्कर लगा रहे हो, परिक्रमा कर रहे हो, सब छुड़वा देगा, हटा इसको। और क्या बताएगा? आत्मा का ध्यान। वो केवल आत्मा का ज्ञान बताएगा। वो तुम्हारा एक निशाना लगवाएगा, केवल अर्जुन की तरह डायरेक्ट। ऐसा नहीं है कि पहले पूंछ में तीर मारूंगा तब जाके आंख में लगेगी, कि पूंछ का आधार लेना पड़ेगा। कोई आधार वाधार नहीं लेना पड़ेगा, सीधा निशाना लगेगा, सीधा। साहिब समझा रहे हैं, निशाना कोई मारे संत सुजान, समझ लो। लेकिन जीव नहीं समझ पाता बेचारा, जन्म मरण के चक्कर में धक्के खाता रह जाता है। सतगुरु मिलता नहीं है, बातें बड़ी बड़ी करके खिसक लेता है। कभी गुदा से निकल जाता है, कभी लिंग से निकल जाता है, कभी नाक से, कभी कान से, कभी आँख से, कभी मुंह से निकल जाता है, और फिर 84 के चक्कर में चला जाता है। तो जब तक भेदी गुरु नहीं मिल गया, भूल जाओ कि तुम्हें कभी परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। भूल जाओ, जीवन में कभी नहीं हो सकता। इसलिए कबीर साहब भेदी गुरु की महिमा गाते हैं। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। समझ लो। तो जब तक ये बात तुम्हारे समझ में नहीं आ गई, तब तक तुम्हारी भक्ति नहीं बन सकती। तो इसलिए भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। ये सूरमाओं का काम है भक्ति करना।
इसमें जात पात धर्म ये सब छोड़ देना है। सब मालिक के जीव हैं, बराबर हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं, कोई भेद नहीं है, सब मालिक के बच्चे हैं। क्रिश्चियन भी, यहूदी भी, इस्लामिक कंट्रीज़ भी, हिंदू भी, सिख भी, जैन भी, बुद्धिस्ट भी, सब एक मालिक के बच्चे हैं। और सबको प्रकृति ने ही शरीर दिया है। प्रकृति ही सबको शरीरों को पाल रही है, हवा के द्वारा, अग्नि के द्वारा, मिट्टी के द्वारा, जल के द्वारा। किसी के साथ कोई भेद नहीं कर रही है, समझ लो। तो अब क्या करना है? अब एक हो जाना है। हम सब एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। जो अलग अलग हो गए हैं केवल 52 अक्षरों की वजह से। 52 अक्षरों का खेल खत्म कर दो, हम फिर से एक हो गए। ये तंत्र मंत्र जंतर भगवानों के नाम सारे हटा दो, आत्मा का ज्ञान पकड़ लो। आत्मा सबके पास है, सबका निशाना आत्मा में लग जाए, आत्मा का ज्ञान हो जाए, आत्म सिद्ध हो जाए, आत्म ज्ञानी हो जाए, बात खत्म हो गई। बस इतनी सी बात है। इस काल भगवान ने जो दुनिया बनाई है, जो मृत्यु लोक बनाया, अगर परमात्मा ने बनाया होता तो ये सतलोक होता, लेकिन ये मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक यानी साक्षात काल भगवान का लोक, जहां पल पल तुम्हारी मृत्यु होगी। अध्याय 11 32वां श्लोक पढ़ लेना अच्छे से। क्या बोल रहे हैं? सारी सृष्टि को पैदा करने वाला और खत्म करने वाला मैं काल हूं। ये सृष्टि का रचयिता कौन है? काल भगवान है। ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पिताजी हैं ये। इनका नाम है अलख निरंजन। ये अलख निरंजन ने सृष्टि बनाई है, लेकिन कोई अलख निरंजन को जानता ही नहीं है। अलख निरंजन का नाम तो सबने सुना है, लेकिन कोई कहता है भोले शंकर अलख निरंजन है, कोई कह रहा गोरखनाथ अलख निरंजन है, कोई कह रहा भैरवनाथ अलख निरंजन है। किसी को नहीं पता कि अलख निरंजन क्या है। कबीर साहब बताते हैं, साधु निरंजन जाल पसारा, स्वर्ग पाताल रचियो महिमंडल, ये 3 लोक विस्तारा। ये 3 लोक का विस्तार अलख निरंजन का विस्तार है। कैसे किया है उसने विस्तार? इस माया के द्वारा। ये सृष्टि कैसे बनाई है? माया के द्वारा। इसी माया में सबको उलझा उलझा के मारता है, एक को भी नहीं बख्शेगा। बड़ी बड़ी बातें ग्रंथों में लिखवा देगा कि माया को त्यागो, मायावी संसार को त्यागो, लेकिन मायावी संसार के पीछे सबको पागल कर देगा। एक भी ऐसा नहीं है जो माया के संसार को त्यागने के लिए बैठा है, क्योंकि परमात्मा की सृष्टि मान बैठे हैं। और इसको छोड़ के जाओगे कहाँ? ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। आज वृंदावन में बैठे कई बाबा लोग हमारा सत्संग सुन के कह रहे हैं, भागो भागो बेटा, इस दुनिया से भागो। कहाँ जाओगे भाग के? सुदामा भी भागा था, सुदामा भी इस दुनिया से भागा था, चला गया गोलोक। उसके बाद क्या हुआ? राधा का श्राप लगा, राक्षस बन के फिर यहीं आ गया। फिर शिवजी ने उसका संहार किया, शिवजी ने मारा सुदामा को। फिर बताओ, ये तो कहानी लिखी हुई है, इसलिए तुम्हें पता लग गई, हमें पता लग गई। अगर ये कहानी ना लिखी होती तो कौन जानता है कि सुदामा का कत्ल शिवजी के द्वारा हुआ है? कौन जान पाता? सब यही सोचते सुदामा तो चले गए गोलोक, अब तो खूब मक्खन खा रहे होंगे वहाँ पे। मक्खन नहीं खा रहे, यहाँ पर शंकर जी का त्रिशूल खा रहे हैं। शिव महापुराण पढ़ो, और वहाँ पर तो केवल एक स्टोरी बताई है। पता नहीं कितनी बार सुदामा यहाँ पे आके कितनी बार त्रिशूल खा के चला गया हो गया आज कलयुग तक। समझो बात को, तुम बच नहीं सकते। काल निरंजन के पास स्थूल सृष्टि भी है और सूक्ष्म सृष्टि भी है। ये स्थूल लोक भी बना के बैठा है, ये सूक्ष्म लोक भी बना के बैठा है। ये भूर्भुवः स्वः, ये सब लोक हैं। ये 14 भवन का मालिक बना बैठा है, समझ लो। नकली सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक बना के बैठा हुआ है। हर लोक में अपनी बादशाहत कायम करके बैठा हुआ है।
सतलोक में सतपुरुष बना बैठा हुआ है, अलख लोक में अलख पुरुष बना बैठा हुआ है, अगम लोक में अगम पुरुष बन के बैठा है, अनामी लोक में अनामी पुरुष बन के बैठा हुआ है। कहाँ जाओगे बच के? कोई नहीं बच के जा सकता। बचने के एक ही उपाय हैं। अगर एक उपाय अपना लिया तो समझ लो काम बन जाएगा। तो क्या करना है? इस काल निरंजन से बचने के लिए अपने सत्य स्वरूप को जानना है, अपनी आत्मा में जाना है। गीता पढ़ो, अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उसको किसी गोलोक में जाने के लिए मंत्र नहीं जपने हैं, उसको किसी सतलोक में जाने के लिए ओम कलियम हरियम परियम नहीं करना है। समझ लो, आपका विश्वास है ना कि सारी सृष्टि परमात्मा ने बनाई है, ये आपका विश्वास गलत है। परमात्मा ने जो बनाया है वहाँ तो हमने जाना है, पहुँचना है वहाँ। यहाँ फंसे पड़े हैं सारे संत महात्मा यही आदेश दे रहे हैं कि निकलो इस दुनिया से। पता नहीं काल क्या कर डाले, कब भूकंप ले आए, तुम्हारा घर ही तुम्हारी शमशान घाट बन जाएगा। तुम्हारे ही पैसों से बनी हुई छत तुम्हारे सिर के ऊपर गिरेगी, तुम्हारे सिर के चिथड़े उड़ जाएंगे। तुम्हारे द्वारा ही खरीदी हुई कार का एक्सीडेंट होगा, तुम्हारी मौत का कारण बन जाएगा। समझ लो, ये काल भगवान की नगरी है, एक भी बंदा सेफ नहीं है। एक भी। सुबह गए शाम को पक्का नहीं है कि वापस घर आ जाओगे। पता नहीं किसको कब पकड़ के मरोड़ के खा जाए। ये इसका काम ही खाना है, ये इंसानों को खाता है। अध्याय 11 पढ़ लेना अच्छे से। अर्जुन क्या कह रहे हैं? हे महाराज, हे प्रभु, आप कौन हैं? आप कृष्ण जी तो नहीं हो सकते। आप कौन है प्रभु? तो क्या बोले वो? और क्या देखा अर्जुन ने? अर्जुन देख रहा है कि आपके बड़ी बड़ी आंखें, बड़े बड़े मुंह खुल गए। और क्या हुआ? सारी दुनिया के लोग, इंसान, तुम्हारी अम्मा जी, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारे बच्चे, हमारा पूरा खानदान, समझो कहाँ जा रहा है? उनके मुंह में जा रहा है। और सबका वो चूरा बना रहे हैं। जैसे तुम्हारे मुंह में तुम 8-10 दाने डाल दो मूंगफली के और उसके बाद चूरा बनाना शुरू करो, चबाओ उसको। ऐसे चबा रहा है वो इंसानों को। अर्जुन देख के हालत खराब हो रही है उसकी। कह रहा है मुझे शांति नहीं स्थापित हो रही है मेरे मन में, मैं अशांत हो गया हूँ आपका ऐसा विकराल विराट रूप देख के, आपका ऐसा डरावना रूप देख के हालत खराब हो गई है मेरी। सारे गण गंधर्व, देवी देवता, ऋषि मुनि, यक्ष, वसु सब आपको अचंभित होके देख रहे हैं कि बाप रे बाप, ये कौन आ गया। सब आपको देख रहे हैं। अध्याय 11 28वां श्लोक पढ़ना। और रामपाल जी क्या कहता है कि काल भगवान, उसने कसम खाई है कि वो किसी को दर्शन नहीं देगा। वो सारी भीड़ दर्शन कर रही है उसकी। अर्जुन गवाही दे रहा है कि ये सारे दर्शन कर रहे हैं और बड़े विस्मय होके, बड़े आश्चर्यचकित होके आपका दर्शन कर रहे हैं। और ये रामपाल क्या बता रहा है? रामपाल महाराज क्या बोलो इसको, जेल में है ये तो। महाराज तो आज़ाद होता है, बंदी जेल में होता है। तो ये रामपाल जी क्या बोल रहे हैं वहाँ पे कि काल भगवान ने कसम खाई है वो कभी किसी को दर्शन नहीं देगा। वो पूरी टीम दर्शन कर रही है। पढ़ लो अच्छे से, आंखें खोल के, दिमाग की बत्ती जला के। ये गीता में लिखा हुआ है, तुम्हारी नज़र में नहीं आएगा। तुम्हारे बस की बात नहीं है गीता समझना। तो भाई यही विकराल काल का रूप है, इसी ने सारा संसार बनाया है। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी यही बनाता है।
जब संसार उत्पन्न करना होता है, यही अलख निरंजन ब्रह्मा विष्णु महेश को सृष्टि में उतार देता है। और जब सृष्टि का खात्मा करना होता है तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी खत्म करके अपने अंदर समा लेता है। ये इसी के अंदर से प्रकट होते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन लोग नहीं जानते इस बात को, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश को ही भगवान बना दिया गया है, परमात्मा बना दिया गया है। अच्छा, मेरा पंखा दिखाई दे रहा है, बंद है। कबीर मूल ज्ञान, गुरुजी आपका पंखा तो बंद है और आपको पसीना भी आ रहा है, तो ये हवा की आवाज़ क्यों आ रही है? उसके कारण आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। बताओ, ये पहले बोल देते, अब बोल रहे हैं जब 1 घंटा हो गया तो। चलो कोई बात नहीं, अब कल मिलेंगे। 1 घंटे से ऊपर हो गया है। साहिब बंदगी सतनाम, जय बंदी छोड़ की, जय सतनाम, जय सतनाम।